बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें जी। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा, और वो भी हम बनाएंगे तवे पे। डो को राइस करने का बेहतरीन तरीका आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि आपको ऐसे लगेगा कि ये पिज़्ज़ा हमने किसी बड़ी ही अच्छी जगह से बाय किया है। तो रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। पिज़्ज़ा तो सभी का फेवरेट होता है, बच्चे बड़े जवान बूढ़े सभी को पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद होता है। तो चलिए हम ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है छना हुआ 2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून डाल दिया है ईस्ट, हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है चीनी, और 3 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूँगी जी कुकिंग ऑयल। ये टोटल इसमें चीज़ें जाएंगी, अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। आपको कोई दही वगैरह अंडा वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पानी डालते जाएंगे और हम इसको एक सॉफ्ट सी डो में बदल देंगे, यानी कि अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा हम गूंद लेंगे। इस तरह आपने इसको मसल मसल के अच्छी तरह गूंद लेना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। डो हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको कवर अप करेंगे। यहाँ पर मैं वीवर्स प्लास्टिक की शीट इस पे पहले कवर अप करूँगी और फिर ऊपर मैं इसके प्लेट दे दूँगी, और इसको हम राइस होने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आपने आधा घंटा ही इसको देना है जी। तो इतनी देर में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, जितनी देर में डो राइस होती है। यहाँ पर है मेरे पास 1 कप चिकन, और उसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन शामिल कर दी है। अब मैं इसमें डालूँगी जी 1 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस के साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर देंगे, और उसके बाद मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्चें पीसी हुई या तंदूरी मसाला, थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड करूँगी, और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। और चिकन को हम सिर्फ 10 मिनट देंगे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी जी 1 टेबलस्पून ऑयल, और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे चिकन पीसीस को, ताकि इन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसके बाद मैं व्यूअर्स इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और कवर अप कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और ये बहुत ही सॉफ्ट सा चिकन हमारा तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा के लिए चिकन रेडी हो चुका है। चिकन को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब हम अपनी डो को देख लेते हैं। तो जी माशाल्लाह आपके सामने ये देखें, ये कितनी ऊपर आ चुकी है कि हमारा बाउल भर गया है। और जी ये देखें कि डो कितनी अच्छी राइस हो चुकी है, बिल्कुल बेहतरीन जैसे हमें चाहिए थी ना पिज़्ज़ा के लिए, वैसी ये डो राइस हुई है। ये मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी ये जालीदार हमारी राइस हो चुकी है। अब हमने इसमें से एयर निकालनी है, और इस तरह हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। और इस मिकदार में हम 4 लार्ज पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये मैं आपके सामने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दूँगी। अगर तो आपने व्यूअर्स डो को स्टोर करना है, तो आपने इस डो में से 3 पेड़े आपने पॉलीथीन शीट में लपेट के या किसी साफ़ सुथरी प्लास्टिक की थैली में लपेट के आप फ्रीज़र में रख दें। और जब आपका पिज़्ज़ा खाने का दिल करे तो आपने 5 घंटे पहले डो को निकाल के नीचे फ्रिज में रख देना है, ताकि वो नॉर्मल हो जाए। फिर आप इसको बेलें, पिज़्ज़ा ट्रे में लगाएं और शानदार सा पिज़्ज़ा अपना बनाएं। जी तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ एक हिस्सा लूँगी, और मुझे सिर्फ़ एक ही पिज़्ज़ा चाहिए। बाकी डो को मैं स्टोर कर दूँगी, और मुझे बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सॉफ्ट सी डो तैयार की है। आपके सामने ये देखें, मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में सीधा इसको रखे है, लेकिन मैंने पिज़्ज़ा ट्रे को पहले ग्रीस किया हुआ है ऑयल के साथ। और इस तरह मैं इसको हाथों की मदद से ही सारा फैला लूँगी, और इसकी एजेस आपने बना लेनी है जैसा कि मैं इस वक्त कर रही हूँ। बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह आपने इसको लगा देना है। दूसरी तरफ मैंने नॉर्मल जो हमारा पुराना तवा था ना लोहे का, वो मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो जाए। और मैं अब इसमें इस तरह कांटे की मदद से निशान लगा दूंगी, ताकि पिज़्ज़ा जब राइस हो तो उसमें एयर ना भरे। तो आपने इस तरह ज़रूर करना है। और ऊपर मैं लगा दूंगी जी चिली गार्लिक सॉस, चाहें तो केचप लगा लें। अगर पिज़्ज़ा सॉस आपके पास है तो आप वो बेशक लगाएं। इस तरह आपने चारों तरफ फैला लेनी है। व्यूअर्स, इस पिज़्ज़े में जो मैं चीज़ इस्तेमाल करूँगी वो भी मेरी होममेड है, मोज़रेला चीज़, और इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आपको कुछ भी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो केचप लगाने के बाद मैं इस पे लगा दूंगी चिकन, जो कि हमने बहुत ही मज़े का तैयार की है। इस तरह आपने सारी तरफ फैला के चिकन पीसीस को रखना है ताकि एक जैसा चिकन सारी तरफ लग जाए। ऊपर हम इसके लगाएंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से टमाटर बीज निकाल के और थोड़ी सी प्याज, ये आपने लगा देनी है। अगर आपके पास ओलिव्स भी हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल साथ पिज़्ज़ा के चिपक जाए। ऊपर से हम जी डालेंगे ग्रेटेड की हुई चीज़, जो कि मेरी होममेड है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी बनती है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं जी। तो पिज़्ज़ा चीज़ लगाने के बाद ऊपर से हम व्यूअर्स डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ी सी डाल देंगे ओरिगानो। तो हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है बेक होने के लिए जी। तो तवा भी हमारा गर्म था, तवे के ऊपर हम पिज़्ज़ा डिश को रखेंगे और ऊपर से आपने कवर अप ज़रूर करना है। आपके पास अगर इस तरह की लिड है तो उससे करें, नहीं तो आप पतीले की लिड के साथ इसको कवर अप कर दें। अब आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना, उतना फ्लेम कर देना है और कवर अप करेंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो चलिए जी, टाइम हो चुका है, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो माशाल्लाह आपके सामने आप ये देखें, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। नीचे से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बेक हुआ है। चीज़ भी बेहतरीन मेल्ट हो चुकी है। तो चलिए डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही करीब से मैं निकालती हूँ और आपके सामने मैं इसका स्लाइस भी आपको कट करके दिखाती हूँ। इतना सॉफ्ट पिज़्ज़ा तैयार हुआ है और इतना ये फूला है कि ऐसे लग रहा है कि हमने जैसे अभी किसी अच्छी बेकरी से इसको मंगवाया है या किसी अच्छे रेस्टोरेंट से। ये देखें जी, माशाल्लाह बेहतरीन पिज़्ज़ा हमारा तवे पर हमने तैयार किया है सिर्फ 20 मिनट में। ये देखें जी, बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप पिज़्ज़ा बाहर से ऑर्डर करें तो यकीन कीजिए 2000 का नॉर्मल सा पिज़्ज़ा आता है और बहुत ही हमें महंगा लगता है और बच्चों का दिल करता है कि हम रोज़ ही पिज़्ज़ा खाएं। ये देखिए, मैं आपको नीचे से भी दिखा रही हूँ कितना अच्छा ये बेक हुआ है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। बनाएं और इंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।